जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। जी हाँ, आज खुशी का दिन भी है क्योंकि जिन बच्चों का बैंक में जॉब करने का ड्रीम है और वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है। आपने बिल्कुल सही सुना और सही जगह भी आए हैं। जी हाँ, आज मैं उस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, इंडियन बैंक रिक्वायरमेंट 2024 की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है और अप्लाई डेट कब से है, यानी कि चालू भी हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट क्या है ये मैं सब कुछ बताऊंगा और कौन सी वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि कुछ बच्चों देखिए मुझे मैसेज डालते हैं, सर आप फेक न्यूज बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए हर वीडियो के नीचे या लास्ट में बीच में मैं कभी भी बता देता हूँ कि इस वीडियो कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ किस बारे में दे रहा हूँ और कहाँ जाके आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको थोड़ा सा भी सके तो जो मैं वेबसाइट बता दूँ वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा सीधा हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, समझते हैं आज की वीडियो में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उन सबको गहराई से समझते हैं। आपके सामने है देखिए इंडियन बैंक रिक्वायरमेंट। तो इसकी क्लोजिंग डेट कब रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इस बात को समझेंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी है इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ बताऊंगा। अगर मैं देखिए पोस्ट की बात करूं, इसमें देखिए पोस्ट बहुत अच्छी खासी तगड़ी है। 1500 पोस्टें बहुत हैं क्योंकि आप सभी को तो केवल एक पोस्ट चाहिए और बाकी तो कोई पोस्ट चाहिए ही नहीं। उम्मीद है ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट देखिए जनरल वाले को, ओबीसी वाले को, CST वाले के लिए, सबके लिए अलग अलग दी हुई है। यानी कि अगर जनरल वाले की बात करें तो 20 से 28 साल रहने वाली है इसकी यदि आप बीच में है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझिए। अगर ओबीसी की बात करूं तो 20 से 31 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से SC और ST वाले की बात करूं तो 20 से 33 साल के बीच में है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये एज तो सब कुछ क्लियर होगी। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल बच्चों के दिमाग में चलता है, सच की वेबसाइट क्या है। तो देखिए आप इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस पे जाके आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चाहिए सही, ये क्लियर हो गया। अब समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं, देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। एनी ग्रेजुएट, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट कर रखा, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे MCom हो, चाहे BCom हो, चाहे आपने किसी प्रकार की डिग्री प्राप्त कर रखी हो, तो इस अगर आपने ये चीज सब कर रखी है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप अवेलेबल हैं। सही है, इसमें परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। आपकी कितने भी परसेंटेज हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो और आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से इसको क्वालिफाई कर रखा हो, बस कंडीशन एक है कि वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। उम्मीद है ये पॉइंट समझ गए होंगे। देखिए समझ गए होंगे ना कि एनी ग्रेजुएट यानी कि किसी भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, बस आप फॉर्म कर। अब आती है अप्लाई डेट और क्लोजिंग डेट। चलिए इसको भी बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये है एग्जाम पैटर्न। ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, कंप्यूटर बेस होगा, सही है ना, CBT के रूप में होगा। अगर सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, पहला देखते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके 25 मार्क्स मिलेंगे। 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स मिलेंगे। GS की बात करूं तो 25 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 ही मार्क्स मिलेंगे। या आप ये भी कह सकते हो 25 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितनी देर का रहेगा, 1 मिनट का, एक नंबर का रहेगा। 25 क्वेश्चन 1 मिनट का, एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा, 25 क्वेश्चन 25 मिनट के हो जाएंगे। इसी प्रकार मैथ की बात रही तो मैथ में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको भी करने के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे, यानी कि 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, 25 ही मार्क्स हैं। अगर मैं टोटल की बात करूं और टाइम भी देखिए मैं अभी बताता हूं, टोटल टाइम देखेंगे तो देखिए टोटल क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स है, 100 ही मार्क्स है। क्या है, 100 ही इसके लिए मार्क्स है। आपको अगर टाइम की बात करूं यानी कि टाइम कितना लगेगा, तो इनके लिए आपको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कवर करने होंगे। आपके सामने प्रोसेसिंग ये रहा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की तो नेगेटिव मार्किंग 1/2 यानी कि 1/2 बहुत तगड़ी था, जबरदस्त है। तो ध्यान से इस फॉर्म को फिल करिएगा और तैयारी अपनी जबरदस्त कर लीजिएगा। चलिए ये तो बात रही। अब कर लेते हैं क्लोजिंग और अप्लाई डेट कब से है। तो देखिए अप्लाई हो रहे हैं ये 10 यानी कि 10 जुलाई से अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर मैं क्लोजिंग डेट की बात करूं तो लगभग आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा, यानी कि 30 जुलाई तक आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। यदि आप इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे
तो अब इससे बाहर हो जाएंगे तो टाइम नहीं है। आज आपकी 12 या 13 तारीख है, तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और अपना टाइम बचाइएगा। चलो इसकी तैयारी करो और ज़बरदस्त इंजॉय करो। सही है, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद है देखिए मेरे द्वारा वीडियो समझ में आएगी तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें और फॉर्म को फिल करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें और जय हिंद।